आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वुर खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। बलूचिस्तान बार से खिताब में कहा कि अदालती इस्लाहात के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, मुझे कोई मसला नहीं। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, कमरों में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। जजेस की तकर्री हुकूमत या अदालत को नहीं, पार्लिमान को करनी चाहिए। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे, जो आइन होगा वो मानना पड़ेगा। 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे। वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैजाबाद धरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन नहीं बनाऊंगा, अपना मर्जी की कानून नहीं बनाऊंगा, जो भी चाहे सियासत पे असरात हो तो चले, उस पे एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ मासी। जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे, I have no issue. आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे, जो आइन होगा आप मानेंगे। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करना। हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद, ये सिस्टम को अंदर और बाहर के जाने के बाद, ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा। मैं किसी खास मकसद, ना किसी वकला की सियासत, ना किसी जजेस की सियासत, ना किसी इस्लामाबाद की सियासत के लिए ये चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जरूरी मजबूरी आईनी अदालत की ये वजह है कि आपको बराबरी का नुमाइंदा नहीं, आप एक दूसरे से सेटिंग करते हो। मैं समझता हूँ कि किसी को होली काव नहीं होना चाहिए, ना हमारा एस्टैब्लिशमेंट को होली काव बनना चाहिए, ना हमारे चंद मीडिया के ऐसे ताकतवर शख्सियात को कोई होली काव बनना चाहिए, ना हमें किसी जज को समझना चाहिए कि वो होली काव है। भाई, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था, उसका जनरल कियानी जब वो आईएसआई का चीफ था, जनरल पाशा जब वो आईएसआई का चीफ था, ये मुकमका बना। ऐसा फरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें, और हम चू तक ना कर सकें। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा, और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आइन उनकी मर्जी, हमारी मर्जी।